बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस। ठीक है कि इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जनरली जो है एक्यूट वायरल या एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस कैसा नज़र आएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इंडिविजुअल जो साइनोसाइटिस हैं, जैसे एक्यूट मैक्सिलरी है या एक्यूट फ्रंटल है, इथमॉइड है या स्फिनॉइड साइनोसाइटिस है, उसके क्या क्या फीचर्स होंगे और क्या क्या ट्रीटमेंट होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्यूट मैक्सिलरी राइनोसाइनोसाइटिस या साइनोसाइटिस। तो ये कैसे कॉज होगा कि कोई भी वायरल इन्वेजन, वायरल इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया का, वायरल राइनोसाइनोसाइटिस है, वो 10 दिन से ज़्यादा रहा है, 10 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करे ना, तो फिर बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाती है। तो एक इस तरह से हो सकता है कॉज। इसके बाद कंटेमिनेटेड वाटर में डाइविंग या स्विमिंग के थ्रू भी हो सकता है। इसके बाद कोई डेंटल इन्फेक्शन है। ठीक है, मैंने जब आपको एनाटॉमी पढ़ाई थी पैरानेजल साइंसेस की, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई डेंटल इन्फेक्शन हो तो अब मैक्सिलरी साइनस की जो फ्लोर है वो बना रहा होता है ये डेंटल रीजन, हार्ड पैलेट, तो उधर से भी डेंटल इन्फेक्शन भी इन्वेड कर सकता है मैक्सिलरी साइनस को और कॉज कर सकता है। ये डेंटल इन्फेक्शन वाला जो है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस सिनारियो में भी दे सकते हैं कि कोई डेंटल इन्फेक्शन था उसको 10 दिन पहले, तो अब वो प्रेजेंट हो रहा है हेडेक के साथ और पेन ओवर द चीक रीजन। ठीक है, तो वो आपने उससे पिक कर लेना है कि ये एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है। इसके बाद साइनस का कोई ट्रॉमा हो सकता है, डायरेक्ट ट्रॉमा, उसकी वजह से भी एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो सकता है। इसके बाद देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या नज़र आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होंगे, जैसे कि फ़ीवर है या जनरल बॉडी एक है, मलेज है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा हेडेक होगा, ठीक है, और पेन होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने याद रखना है कि चीक के रीजन पे और इसके अलावा डेंटल जो है रीजन में ये पेन होगी। ऐसे ही सिनारियो में बताते हैं कि पेन हो रही है चीक या डेंटल रीजन में, हेडेक है, साथ नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है और नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपने याद रखना है टेंडरनेस होती है। टेंडरनेस किस जगह पे होती है? यही चीक वाले रीजन में। तो अगर इधर टैप करेंगे इधर की स्किन को, चीक की स्किन को, तो पेशेंट को शदीद दर्द होगा। तो ये टेंडरनेस होती है चीक रीजन पे। इसके अलावा चीक पे रेडनेस और एडिमा होता है और नेज़ल डिस्चार्ज होगा, जो ज़ाहिर सी बात है बैक्टीरियल है साइनोसाइटिस, तो ये प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा और पोस्ट नेज़ल ड्रिप भी होगी। ठीक है, गले के पीछे केरा भी गिर रहा होगा। तो ये क्लिनिकल फीचर्स होंगे। इसमें मेन बात क्या है कि एक तो हेडेक होगा, इसके अलावा चीक या डेंटल रीजन पे जो है ना पेन होगी और टेंडरनेस होगी ओवर द चीक रीजन। इसके बाद डायग्नोसिस देख लेते हैं। तो 3 टेस्ट हैं हमारे पास। एक ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट है, एक एक्सरे वाटर्स व्यू है और इसके बाद सीटी स्कैन है पैरानेजल साइंसेस का। ये सीटी जो है ना, ये सबसे ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ चॉइस होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, पर ये महंगी बहुत होती है। इस वजह से जनरली जो है ना एक्सरे करवाया जाता है, वाटर्स व्यू। तो ये मैं इस वीडियो के आखिर में आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे जो है ना एक्यूट साइनोसाइटिस, सारे साइनोसाइटिस जो है ना वो नज़र आ रहे होते हैं वाटर्स व्यू पे। इसके बाद ट्रीटमेंट जो है इसका बहुत ईजी है, सारों का ट्रीटमेंट एक जैसा ही है कि आपने निमोनिक याद रखना है, ट्रिपल ए सिड। ठीक है, ए से हम एनाल्जेसिक्स देंगे पेन के लिए और फीवर के लिए। इसके बाद एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद एंटीहिस्टामीन्स देंगे जो एसोसिएटेड स्नीजिंग है और रनोरिया डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद एस से सलाइन इरिगेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आई से आ जाएगा इंट्रानेजल स्टेरॉयड्स। तो इंट्रानेजल स्टेरॉयड्स देंगे ताकि इन्फ्लेमेशन जो हुई है, म्यूकोजल एडिमा है, वो कम हो सके। और डी से डी कंजेस्टेंट्स देंगे। डी कंजेस्टेंट्स क्या करेंगे? ये भी नेज़ल कंजेशन को कम करेंगे। ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं ये ब्लड वेसल्स की और नेज़ल म्यूकोजा की ब्लड वेसल्स की और नेज़ल कंजेशन को कम करते हैं। तो ये आपने ट्रीटमेंट याद रखनी है, ट्रिपल ए सिड। इसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है ना, इसमें एंट्रल लवाज का एक प्रोसीजर होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो मैक्सिलरी एंट्रम है उसको जो है ना एक्सपोज कर लेते हैं सारा। जिंजाइवो लेबियल सल्कस होता है, यानी कि ओरल कैविटी में हार्ड पैलेट से जो है ना एंट्री लेते हैं अंदर, मैक्सिलरी एंट्रम को ओपन करते हैं, उधर जो भी ड्रेनेज करके
और वेंटिलेशन करके फिर उस उधर पैकिंग कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही इन्वेसिव प्रोसीजर है, अब नहीं करते। सर्जरी जो है ना यूजुअली एक्यूट साइनोसाइटिस के केस में जो है ना रिक्वायर नहीं होती, बहुत ही सीवियर केसेस में जो है ना रिक्वायर होती है। तो अब जो प्रोसीजर कर रहे हैं ना आजकल वो होता है फैस, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। इसमें क्या करते हैं, एंडोस्कोप के थ्रू जो है ना ड्रेनेज करनी है साइनसेस की, जो उधर फ्लूइड और डिस्चार्ज वगैरह भरा हुआ है वो निकालना है, और फिर वेंटिलेशन कर देनी है साइनसेस की, तो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है उससे। अब देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस, जब मैंने आपको एनाटॉमी ऑफ पैरानेजल साइनसेस की वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कि जो भी आगे पीछे वाले स्ट्रक्चर्स हैं उधर उनको इन्वेड कर सकता है, और फिर उधर जो है ना वही कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं साइनोसाइटिस की। तो देख लेते हैं एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस। तो आपने याद रखना है कि एक्यूट क्रॉनिक में चेंज हो सकता है, या आपको पता है कि मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और इथमॉइड साइनस ये सारे मिडिल मिएटस में खुल रहे होते हैं। तो एक साइनस का इन्फेक्शन जो है ना वो दूसरे साइनस में भी स्प्रेड हो सकता है, तो ये फ्रंटल साइनस में भी जा सकता है, इथमॉइड साइनस में भी जा सकता है। फिर तीसरी कॉम्प्लिकेशन आती है कि ऑस्टियाइटिस या ऑस्टियोमलाइटिस। अब जाहिर सी बात है, मैक्सिलरी साइनस एक मैक्सिलरी बोन के अंदर एक एयर फिल्ड स्पेस है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो मैक्सिलरी बोन जो है उसको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। ठीक है, बोन की इन्फ्लेमेशन या ऑस्टियोमलाइटिस कॉज कर देगा। इसके बाद सुपीरियरली जो ऊपर जा सकता है ऑर्बिट में, और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कॉज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस। तो एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस की सारे कॉजेज सेम ही होंगे, बस ये डेंटल वाला कॉज नहीं होता, डेंटल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता। इसको निकाल के बाकी ये तीनों होंगे कि वायरल इन्फेक्शन होगा फॉलोड बाय बैक्टीरियल इन्वेजन, स्विमिंग और डाइविंग से कंटेमिनेटेड वाटर में, या ट्रॉमा हो गया है, या मिडल मिएटस का एडीमा है। इसका मतलब है कि कोई भी एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हुआ है वो फैल गया है इधर फ्रंटल साइनस में। ठीक है, तो उसका एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस कॉज कर देगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस का स्पेसिफिकली फ्रंटल हेडेक होगा। ठीक है, फ्रंटल रीजन में यानी माथे में सर दर्द होगा। और ये आपने याद रखना है, ये फ्रंटल जो हेडेक्स जो होते हैं ना एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस में, ये मिड डे में दोपहर के वक्त जब दिन पीक पे होता है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और शाम के वक्त कम हो जाते हैं। यानी ऑफिस आवर्स जो है ना, ऑफिस आवर्स में ये हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसको ऑफिस हेडेक भी कहते हैं, जो एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस में फ्रंटल हेडेक होता है। इसके अलावा जब ये ब्रिज ऑफ नोज़, और इसके अलावा जो है ना फ्रंटल रीजन में माथे के रीजन पे जो स्किन है उसको हम टैप करेंगे तो उधर पेशेंट को शदीद दर्द होगा, टेंडरनेस होगी। इसके अलावा आईलिड का एडीमा भी हुआ होगा, और नेज़ल डिस्चार्ज होगा प्रोलेंट। डायग्नोसिस सेम ही है, एक्सरे करवाएंगे वाटर्स व्यू और लैटरल्स व्यू। इसके बाद सीटी स्कैन करवाएंगे पैरानेजल साइनसेस का, तो हमें ओपेसिटी या फ्लूइड लेवल नज़र आएगा साइनसेस में। ट्रीटमेंट इसकी सेम है, ट्रिपल एसिड, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स, सलाइन इरिगेशन, इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स और डीकंजेस्टेंट्स। सर्जिकल ट्रीटमेंट में होती है ट्रिफिनेशन ऑफ फ्रंटल साइनस। इसमें क्या करते हैं कि ये फॉर इंस्टेंस आई है, ये मीडियल है, मीडियल साइड ऑफ आई है, और ये नोज़ है। ठीक है, तो आई और नोज़ के दरमियान इधर एक इंसिजन लगाते हैं, और इधर से जो है ना स्फिनोइड ये फ्रंटल साइनस को ओपन करते हैं, उसमें जो भी फ्लूइड लेवल भरा हुआ है उसको ड्रेन करेंगे और वेंटिलेशन करते हैं, और फिर बाद में पैकिंग कर देते हैं। पर ये बहुत ही इन्वेसिव प्रोसीजर है, मैंने आपको जैसे बताया एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में भी, कि अब जो है ना प्रोसीजर इस्तेमाल होता है फैस, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। इसमें ड्रेनेज और वेंटिलेशन कर देते हैं साइनसिस की, तो इन्फेक्शन खुद ही ठीक हो जाता है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस की। तो आपने याद रखना है कि एक्यूट फ्रंटल है तो नीचे ऑर्बिट में आके ऑर्बिटल सेलुलाइटिस करवा सकता है, या फ्रंटल बोन का ही ऑस्टियोमलाइटिस करवा सकता है, या पोस्टीरियरली पीछे जा सकता है और मेनिंजेस और ब्रेन में फ्रंटल लूब एब्सेस करवा सकता है, मेनिंजाइटिस या फ्रंटल लूब एब्सेस करवा सकता है। इसके अलावा एक्यूट क्रॉनिक में चेंज होकर क्रॉनिक फ्रंटल साइनोसाइटिस करवा सकता है। ठीक है, तो आसपास के जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे ना उनको आपने इन्वॉल्व करना है और उनकी बीमारियां लिख देनी है कॉम्प्लिकेशंस में। अब देखते हैं एक्यूट एथमॉइड साइनोसाइटिस। तो एक्यूट एथमॉइड साइनोसाइटिस की एटियोलॉजी जो है ना, ये कोई भी अदर साइनसेस जैसे फ्रंटल साइनस है और मैक्सिलरी साइनस है, मैंने आपको बताया कि फ्रंटल, मैक्सिलरी और एथमॉइड सारे मिडिल मिएटस में ओपन होते हैं। तो
किसी भी एक का इन्फेक्शन हुआ तो इसका इन्फेक्शन हो जाता है साथ ही, ठीक है। साइनसेस के ऑस्टिया से इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है, और ये आपने याद रखना है कि बच्चों में और इन्फेंट्स में ज़्यादा कॉमन है ये। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, इसमें पेन होगा। पेन किस जगह पे होगा, आपने याद रखना है कि जो है ना डोर्सम ब्रिज जो होता है नोज़ का, उधर पेन होगा। और इसके अलावा जो है ना आइज़ में डीप टू दी आइज़ पेन होगा, ठीक है। आइज़ के रीजन में पेन होगा तो एथमॉइड साइनोसाइटिस है। अगर फ्रंटल हेडेक होगा तो एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस है, ठीक है। अगर चीक के रीजन में दर्द हो रहा है, चीक या डेंटल रीजन में पेन है, तो एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं क्योंकि पेपर में ऐसे ही सिनारियो बन के आता है। इसके बाद पेन होगा ब्रिज ऑफ नोज़ पे और इसके अलावा आइज़ में, ठीक है। और फिर एडिमा हुआ होगा आईलिड्स का। नेज़ल डिस्चार्ज होगा प्रूलेंट और मिडिल टर्बिनेट की स्वेलिंग हुई होगी। डायग्नोसिस में वही है, हम एक्सरे करवाएंगे, वाटर्स व्यू और सीटी स्कैन करवाएंगे पैरानेज़ल साइनसिस का, तो ओपेसिटी या फ्लूइड लेवल नज़र आ जाएगा। ट्रीटमेंट इसकी यही है, ट्रिपल एसिड। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि ऑर्बिट जो है ना ऑर्बिट को इन्वेड करके ऑर्बिटल सेलुलाइटिस करवा सकता है, ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व करके विजुअल डिटेरियोरेशन और ब्लाइंडनेस करवा सकता है, या पीछे कवर्नस साइनस प्रेजेंट होता है उधर इन्वेड करके, ये बहुत ही फेटल एक कंडीशन होती है कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, ये करवा सकता है, या सुपीरियरली जा सकता है और मेनिंजाइटिस या एक्स्ट्रा ड्यूरल या ब्रेन एब्सेस कॉज करवा सकता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद एक्यूट स्फिनॉइड साइनोसाइटिस देखते हैं। तो ये एक्यूट स्फिनॉइड साइनोसाइटिस जो है ना, ये अकेला बहुत रेयरली अकर होता है। ये एज अ पार्ट ऑफ पैन साइनोसाइटिस, यानी सारे साइनसेस की इन्फ्लेमेशन हुई है तो इसकी भी हो जाती है बीच में। इसमें क्लिनिकल फीचर्स कैसे होंगे, तो आपने याद रखना है जो स्फिनॉइड साइनस है उसका हेडेक होगा वर्टेक्स पे। वर्टेक्स पे यानी कि सर के दरमियान में हेडेक हो रहा है, वर्टेक्स हेडेक होगा स्फिनॉइड साइनस का। और पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होगा, गले के पीछे कीड़ा गिर रहा होगा। डायग्नोसिस में वही एक्सरे और सीटी स्कैन करवाएंगे, ट्रीटमेंट भी सेम ही है, ट्रिपल एसिड, और कॉम्प्लिकेशंस भी यही वाली हैं एक्यूट एथमॉइड साइनोसाइटिस की। तो इन सारे साइनसेस की ट्रीटमेंट, साइनोसाइटिस की ट्रीटमेंट सेम ही है। क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस भी इसका सेम ही है। कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताई कि आसपास वाले स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करना है, और क्लिनिकल फीचर्स में जो है ना थोड़े स्पेसिफिक हैं। एक्यूट मैक्सिलरी में मैंने आपको बताया कि पेन होगा चीक या डेंटल रीजन में, और टेंडरनेस भी इधर ही होगी चीक या चीक वाले रीजन में। फ्रंटल साइनोसाइटिस में फ्रंटल हेडेक होगा माथे वाले रीजन पे, जिसको ऑफिस हेडेक भी कहते हैं, और इधर टेंडरनेस होगी माथे के रीजन पे। और एक्यूट एथमॉइड साइनोसाइटिस में ब्रिज ऑफ नोज़ या आइज़ में पेन होगा, ठीक है। और एक्यूट स्फिनॉइड साइनोसाइटिस में वर्टेक्स पे पेन होगा। तो ये जो फीचर्स है ना, ये आपने याद रखने हैं। मैं आपको डायग्राम से भी बता देता हूँ। अब ये देखें, ये मैक्सिलरी साइनस है, तो इसका पेन इधर चीक वाले एरिया में और इधर डेंटल रीजन में होगा, ठीक है। ये फ्रंटल है तो इसका पेन इधर होगा, फ्रंटल हेडेक होगा, ठीक है। एथमॉइड साइनसेस आइज़ के पीछे, तो ये आइज़ के रीजन में और ब्रिज ऑफ नोज़ पे हेडेक जाएगा। जो ये स्फिनॉइड साइनस है इसका हेडेक इधर सीधा ऊपर जाएगा वर्टेक्स ऑफ स्कल पे, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये देखें, ये अब एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस का केस है, लेफ़्ट साइडेड। तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड का जो मैक्सिलरी साइनस है ये हमें जो है ना ग्रेइश सा नज़र आ रहा है, तो यानी ओपेसिटी शो कर रहा है। जबकि जो राइट वाला है वो बिल्कुल जो है नॉर्मल है और इसमें एयर फिल्ड है। तो ये देखें कैसे साफ सा ब्लैक सा हमें नज़र आ रहा है। तो ये आपने याद रखना है, सीटी पे जो है ना ऐसे ग्रेइश सा नज़र आएगा। तो ये ग्रेइश शो कर रहा है कि एक्यूमुलेशन हुई है सिक्रीशंस की इस जगह पे, ठीक है। तो ये है एक्यूट लेफ्ट साइडेड एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस का केस। ये देखें, अब ये जो है ना एक्सरे पैरानेजल साइनसेस है वाटर्स व्यू के साथ, ओपन माउथ के साथ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ये लेफ़्ट मैक्सिलरी साइनस है और ये राइट मैक्सिलरी साइनस है। ये ऊपर फ्रंटल साइनसेस हैं और ये पीछे एथमॉइड साइनसेस नज़र आ रहे हैं। तो इसमें होता कि अब इस केस में जो है ना, ये जो लेफ़्ट साइड का मैक्सिलरी साइनस है, ये देखें ये कैसे ग्रेइश है, ओपेसिटी शो कर रहा है।
तो इस पेशेंट को लेफ़्ट साइडेड एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है।